So hello students, so I'm back with a new video after a long time. So आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में. So स्ट्रेस को समझते हैं. स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ इमोशनल स्ट्रेन और प्रेशर दैट पीपल एक्सपीरियंस अंडर मेंटल, फिजिकल और इमोशनल प्रेशर. तो अगर आसान भाषा में स्ट्रेस को समझे तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव. अब तनाव ये मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, जो हम अनुभव करते रहते हैं अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है. सो अगर बात करें आज से पहले की तो लोगों को सिर्फ खाने का और अपने परिवार का स्ट्रेस था. बट आजकल लोग इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि उनके स्ट्रेस भी मॉडर्नाइज हो गए हैं और बहुत टाइप्स के हो गए हैं. जैसे एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशल मीडिया स्ट्रेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस से, दैट इज़ एक्यूट स्ट्रेस. ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस है जो और स्ट्रेस को इनिशिएट करता है. अब ये जो स्ट्रेस होता है ये एकदम से आता है बट कुछ टाइम के लिए रहता है. इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है हेल्थ पे. जैसे अगर हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हमें परेशानी हो जाती है, या फिर हमें कोई काम दिया गया, उसकी डेडलाइन है कि जब तक करके देना ऑफिस के अंदर, या फिर हमारी किसी दोस्त से लड़ाई होगी. तो अब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इस टाइप ऑफ स्ट्रेस से भागने का, कि आपको क्या करना है, चीज़ों को छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, जाने दो. ठीक है. या फिर क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनना है कि अगर मुझे टाइम दिया गया है तो मुझे इसी टाइम में इसको कंप्लीट करके देना है. या फिर कोई एग्ज़ाम है तो मुझे पहले से ही क्या करना है, पढ़ना है. ऐसे नहीं लास्ट टाइम में सब कुछ हमने किया. तो ऐसे ही स्ट्रेस कम हो सकता है. अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस है क्रॉनिक स्ट्रेस. अब क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है ना, ये परसिस्टेंट और प्रोलॉन्ग्ड होता है, बहुत टाइम तक रहता है, जिसके से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है. जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, डिप्रेशन, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना. अब इसके होने के कारण होते हैं घर में पैसों को लेके, फैमिली को लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, अनहैप्पी मैरिजेस होना, स्ट्रेसफुल जॉब. इन सब वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं. अब इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो डू मल्टीपल जॉब्स. तरीके ढूंढो कि कैसे पैसे कमा सकते हैं. ठीक है. और मैनेज करना सीखो, पैसों को कैसे यूज़ करना है. अनहैप्पी मैरिज है तो आपको क्या करना है, बोथ हैव टू टेक द डिसीजन. दोनों को साथ बैठकर डिसीजन लेना होगा. ठीक है. बिना बात करे कुछ हो नहीं सकता है. नेक्स्ट, स्ट्रेसफुल अगर आपकी जॉब है तो आप क्या कर सकते हो, उस जॉब को छोड़ो अगर नहीं पसंद आ रही है. बट अगर आपको उसके अंदर रहना है तो वहाँ पर रहने का तरीका सीखो, नेचर को अडेप्ट करो और अडेप्शन करो. सो नेक्स्ट इज़ द एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस. एपिसोडिक मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक. तो जब ये हमारा जो एक्यूट स्ट्रेस होता है लगातार हमें होता रहता है तो इसको हम कहते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस. अब ये होता किस केस है, जब किसी के ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, क्राइसिस आ जाती है. जैसे एक जवान बच्चा घर का, जिसके घर में कोई नहीं है, सारा कुछ क्या है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी के ऊपर है, तो उसको क्या होता है, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस होता है. मतलब रेगुलर इंटरवल्स में उससे क्या है, स्ट्रेस होगा. या फिर किसी की मल्टीपल जॉब्स हैं इस वजह से. ठीक है. इस तरह के स्ट्रेस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट इज़ सब्र. ठीक है. वेट फॉर द टाइम का वेट करो, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका क्या है, बिल्कुल एक सिक्योर हो जाएगी जगह जहाँ पर आपको क्या है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा. तो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रेस है इसका नाम है इमोशनल स्ट्रेस. दैट इज़ द फादर ऑफ ऑल स्ट्रेस. सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है इमोशनल स्ट्रेस. जब हम क्या है, इमोशनली ब्रेकअप हो जाते हैं. ये किस केस से होता है कि हमने अपने किसी लव वन को खो दिया. ठीक है. हमारा ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट है जो रेगुलर चल रहा है हमारे दोस्तों में या फैमिली में. इस वजह से क्या होता है, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. ठीक है. फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंजाइटी. ठीक है. हम अकेले रहने लगते हैं. ठीक है. सो इमोशनल स्ट्रेस से बचने का तरीका है इमोशनल ना होना. किसी भी चीज़ को दिल से ना सोचना, इमोशनली नहीं सोचना, दिमाग से सोचना. ठीक है. अगर हमारे घर में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, जड़ ढूंढो कि क्यों वो कन्फ्लिक्ट हुआ, दोस्तों के साथ क्यों लड़ाई हुई, ब्रेकअप का रीज़न क्या था. ठीक है. किसी लव्ड वन को हमने खोया है, ये ऊपर वाले की देन थी, ऊपर वाले ने ले ली, तो इससे इमोशनली क्यों आपको परेशान होना. सो नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस होता है फिजिकल स्ट्रेस. अब फिजिकल स्ट्रेस होता है एक फिजिकल स्ट्रेन बॉडी के ऊपर होना, जो हो सकता है हमें एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की वजह से. तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फटीगनेस आती है, टायर्डनेस. ठीक है. मसल टेंशन आती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है.
फिजिकल स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, उसे ब्रेकआउट करने के लिए हमें कुछ बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट हेल्दी डाइट, एक हेल्दी डाइट हमें लेनी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस करना होता है। नेक्स्ट इज, अगर कोई सी भी बीमारी हमें हुई है तो जल्दी से जल्दी क्या है उसकी मेडिसिन करो, जिससे क्या है वो ठीक हो जाए। अगर लॉन्ग टाइम तक वो चलेगी तो हेडेक होगा, हेडेक से फिर और स्ट्रेस होगा। सो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब कहने में तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, बट मेरे हिसाब से ये ह्यूमन मेड स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने पॉल्यूशन फैलाया, पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स किया, ओवर क्राउडिंग की, एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई, जिसकी वजह से क्या है हमारा वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। मानसून टाइम पे नहीं आता है, तो ये सब है तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बट ह्यूमन मेड भी है। तो अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी लाइफ को ईजी करना है, ग्रीड नहीं करना ज़्यादा कि अगर किसी के पास एक है तो उसे दो चाहिए, एक कार है तो दो चाहिए, एक घर है तो दो घर बना दिए, एक में खुश रहो अगर आप रह सकते हो तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एक तरह का ह्यूमन मेड स्ट्रेस है, जो तभी कम होगा जब हमारी ग्रीड कम होगी और हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रेस इज़ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। पी साइलेंट होता है साइकोलॉजिकल में। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है एक कॉग्निटिव फैक्टर की वजह से होता है, जैसे हमने कोई परसेप्शन बना ली किसी के लिए, स्ट्रेस हो गया कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। कुछ थॉट्स हम नेगेटिव थॉट्स ले आए, हमारा एटीट्यूड की वजह से, इंटरनल प्रेशर की वजह से, या फिर हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी से जो पूरी नहीं हो सकती, या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने ऊपर ही क्या है डाउट करना। ये जो स्ट्रेस होता है ये हम खुद ही न्यूरोलॉजिकली अपने अंदर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे अंदर कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा अच्छा बचने का तरीका होता है कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठें, अपनी मदर के पास बैठें, उनसे लाइफ के बारे में सीखें और अच्छा माहौल रखें, अच्छे लोगों के पास बैठें। एंड द लास्ट एंड द मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेस जो आजकल जनरेशन जेड में है, दैट इज़ सोशल मीडिया स्ट्रेस। जनरेशन जेड मतलब 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उसमें क्या है मोबाइल यूजिंग, ऐप यूजिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, फोमो दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर हमने इस ऐप को आज यूज़ नहीं किया तो हमें परेशानी हो जाती है ना। तो हमारा मन करता है इसको यूज़ करें। अगर 5 मिनट भी हमने फ़ोन रख दिया और कोई मैसेज आ गया तो हम उसको उठाकर चेक करेंगे, दैट इज़ नोन एज कि हम इससे क्या है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ मीडिया स्ट्रेस जो है ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है आजकल के लोगों में, जो क्या कर रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस पैदा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखनी स्टार्ट करी, सो वी विल रिलेट दिस विद आवर लाइफ। हम क्या है इसको अपनी लाइफ से रिलेट करने लग जाते हैं। तो अगर जनरली हम बात करें तो स्ट्रेस की वजह से इंसोम्निया, ठीक है, मेंटल इलनेस, कार्डियक अटैक्स, ठीक है, ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, ठीक है, ओवर ईटिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे लंग्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन सब कुछ क्या होता जा रहा है डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ खराब हो जाता है और हमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, जिसका कारण हमें पता नहीं, बट हम कहते हैं कि नहीं इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, इसने ये खा लिया, उसने ये खा लिया, बट द रियल रीज़न इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा माइंड और हार्ट कोऑर्डिनेशन ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिस वजह से क्या है हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, और ऑर्गन्स को क्या है उनकी कैपिलरीज को और वीन्स और आर्टरीज को क्या चाहिए ब्लड चाहिए, जो उन्हें अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। होप आप सब ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने अपना स्ट्रेस भी सीखा होगा कि आपको लाइफ में स्ट्रेस कौन सा है, क्योंकि हर स्ट्रेस का सही करने का तरीका योगा, एक्सरसाइज या फिर सब्र नहीं होता है, ठीक है, ये लेट गो नहीं होता है। हर स्ट्रेस को सही करने का ये कह सकते हैं स्ट्रेस बस्टर अलग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे भी अच्छे से समझाऊंगा कि व्हाट आर द जनरल स्ट्रेस बस्टर्स, जो अगर आपको अपना स्ट्रेस समझ में भी नहीं आ रहा है तो कैसे स्ट्रेस को हम ठीक कर सकते हैं। So hope you all like this video. Like, share and subscribe to more students who deal with these stress problems. Thank you.